गांव के बाहर एक पुराना हवेली था। वर्षों से वहां कोई नहीं रहता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वह जगह भूतियां है। रात में वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया आदमी, रमेश, आया। उसने सुना कि लोग उस हवेली से डरते हैं। उसने तय किया कि वह रात को हवेली में जाकर वहां रुककर देखेगा कि असल में क्या हो रहा है। रात होते ही रमेश एक मशाल लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर का माहौल डरावना और ठंडा था। उसने मशाल से रोशनी की ओर देखा कि सब जगह धूल और जाले थे। वह धीरे धीरे अंदर चला गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन फिर उसे एक औरत की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जो कह रही थी, मुझे बचाओ। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि एक पुराने आईने में एक औरत का धुंधला चेहरा दिखाई दे रहा है। वह चेहरा दर्द और पीड़ा से भरा था। रमेश ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आईने में चेहरा बोला, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे यहाँ बंद करके मार डाला था। मेरी आत्मा अब तक यहाँ फंसी हुई है। मुझे मुक्त करो। रमेश ने पूछा, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? आईने की औरत ने कहा, तुम्हें इस हवेली के तहखाने में एक पुरानी पोटली मिलेगी। उसे जलाकर मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। रमेश ने साहस करके तहखाने की ओर रुख किया। वहां पहुंचकर उसने बहुत खोजा और आखिरकार उसे वह पुरानी पोटली मिल गई। उसने पोटली को बाहर लाकर जलाया। पोटली जलते ही हवेली में रोशनी फैल गई और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर आईने में औरत का चेहरा मुस्कुराया और धीरे धीरे गायब हो गया। रमेश ने महसूस किया कि हवेली अब हल्की और शांत हो गई है। वह हवेली से बाहर आया और गांव वालों को सब कुछ बताया। उस दिन के बाद से हवेली में कभी भी भूतियां घटनाएं नहीं हुईं और लोग वहां जाने से नहीं डरते थे। रमेश की बहादुरी और साहस ने उस भूतिया हवेली को एक नई पहचान दिलाई और गांव वालों ने उसकी बहुत तारीफ की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले।